हमारी जिंदगी असली है या एक सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम? क्या हम लोग एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? सोचो, ये पूरी दुनिया जिसे तुम देख रहे हो, महसूस कर रहे हो और जी रहे हो, सब कुछ असली ना हो। क्या हो अगर हम सब एक अल्ट्रा एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन में फंसे हुए हो और हमें इसका जरा भी अंदाजा ना हो। यह सुनने में तो साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नील डिग्रोस टाइसन मानते हैं कि पूरी दुनिया एक वर्चुअल सिमुलेशन हो सकती है। तो आखिर ये सिमुलेशन थ्योरी क्या है, इसके सबूत क्या है, और अगर ये सच है तो क्या हम सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं? तो इस वीडियो में सारी बातों को लॉजिक के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है ये सिमुलेशन थ्योरी। इसे समझने के लिए तुम जरा सोचो, तुम एक हाईटेक वीडियो गेम खेल रहे हो जिसमें कैरेक्टर खुद से सोच सकता है, अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है और अपने फैसले खुद ले सकता है, लेकिन असल में वे कोड के कुछ लाइन और एक कंप्यूटर प्रोग्राम का ही हिस्सा है। अब सोचो, अगर कोई अल्ट्रा एडवांस सभ्यता इतने विकसित हो चुकी हो कि वे एक पूरी ब्रह्मांड जैसी दुनिया बना सके, एक ऐसी जगह जहां इंसान खुद को असली समझते हो, लेकिन वो असल में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर है, तो यही है सिमुलेशन थ्योरी। तो अब जानते हैं किस साइंटिस्ट या कौन है वो लोग जो मानते हैं कि हम सिमुलेशन के अंदर हैं। पहले व्यक्ति हैं इलोन मस्क, जिनका मानना है कि 99.99% चांस है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हों। दूसरे व्यक्ति हैं निक बोस्ट्रॉम, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने 2003 में एक रिसर्च पेपर लिखा था कि अगर कोई सभ्यता इतनी एडवांस हो जाए कि वह अपनी पूरी दुनिया का सिमुलेशन बना सके, तो बहुत संभव है कि हम भी किसी ऐसे ही एक सिमुलेशन का हिस्सा हों। तीसरे व्यक्ति हैं नील डिग्रोस टाइसन, ये एक मशहूर वैज्ञानिक हैं। इनका मानना है कि यदि हमारे कंप्यूटर गेम्स और AI इतने तेजी से विकसित हो सकते हैं तो कोई सभ्यता हमसे लाखों साल आगे होगी और वो हमें एक सिमुलेशन में डाल सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इसके कोई सबूत हैं? तो जवाब है हाँ, और ये आपका दिमाग घुमा देगी। 5 सबूत जो बताते हैं कि हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं। हमारी दुनिया पिक्सेल्स जैसी है। साइंटिस्ट ने पाया कि हमारा ब्रह्मांड छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स पिक्सेल्स से बने होते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज क्वांटम बिट्स में बटी होती है, जैसे किसी वीडियो गेम्स में पिक्सेल्स। अगर हमारी दुनिया असली होती तो ये बिल्कुल स्मूथ होती, लेकिन यह टुकड़ों में बटी हुई है, जिसका मतलब है यह किसी डिजिटल कोड से बनी हो सकती है। हर चीज गणित के नियमों पर चलती है। क्या आपने कभी गौर किया है, प्रकृति में हर चीज किसी पैटर्न में होती है। पेड़ों की शाखाएं, समुद्र की लहरें, यहाँ तक कि हमारा DNA भी फिक्स गणितीय फॉर्मूला को फॉलो करता है। क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य कि जब कोई ऑब्जर्वर यानी कोई देखने वाला नहीं होता तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तरंगों की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई देखता है तो वो ठोस कणों में बदल जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी वीडियो गेम्स में ग्राफिक तभी लोड होता है जब कोई प्लेयर वहां देखता है। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है? हमारी दुनिया में कुछ नियम कभी नहीं बदलते। क्या आपने कभी गौर किया है, प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी रहती है। अगर हम किसी वीडियो गेम या कंप्यूटर सिमुलेशन को देखें तो उसमें भी कुछ फिक्स्ड लॉजिक और नियम होते हैं जो कभी नहीं बदलते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई चीज पहले भी देखी है या महसूस की है। वीडियो गेम में भी कभी कभी ग्लिच होता है, जहाँ कैरेक्टर बिना वजह रिपीट होता है या कुछ गलत हो जाता है। हमारी दुनिया में भी कभी कभी अजीब घटनाएं होती है जिन्हें हम कोइंसिडेंस कहते हैं। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने दिया है। तो सवाल ये है, क्या हम सच में सिमुलेशन में हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।